नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय हो कालों के काल महाकाल। दोस्तों आपको बता दे कि दोस्तों एक शादीशुदा महिला आपको पटाने के लिए कॉल करेगी। जी हाँ दोस्तों, यह शादीशुदा महिला आपके आसपास की ही महिला है जिनकी नजरों में आप बस चुके हैं और वह आपको खूब पसंद करती है। यह आपको चुपचाप पटाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी न किसी तरह से फोन पर बातें करना चाहते हैं और आपके जीवन में उतरना चाहते हैं। लेकिन अभी तक आपको यह नहीं पता है कि आखिर ऐसा शादीशुदा महिला कौन है जो हमारे आसपास में भटक रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब इसके बारे में सच्चाई सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आप जिसको कभी पाने की उम्मीद नहीं रखी थी वह आपके जीवन में अब आने को तैयार है। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। वह आपके जीवन में अब आने वाले हैं। अगर तुम इसको नहीं चाहेंगे तो भी यह आपको पाने के लिए अपनी जान तक लूट सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों बहुत जल्द आपको अपने प्रेम में आकर्षित करने के लिए इन्होंने जादू टोना करवा रहे हैं, क्योंकि आप उनके प्रेम में नहीं पड़ रहे हो और यह चाहते हैं कि कब हमारे जीवन में आप जल्द उतर जाएं, और इसलिए इन्होंने जादू टोने आपकी नाम पर एवं आपकी फोटो पर करवा रहे हैं ताकि आप उनके वश में हो जाए। वैसे तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जादू टोने का प्रभाव से हम हर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और यह शादीशुदा महिला आपको जादू टोना करके ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों भगवान से आराधना भी कर रहे हैं। मंदिरों में जाकर यह आपको पाने के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं, जिससे कि आप इनकी बातों को मानने लगे। जी हाँ दोस्तों, हर वक्त आपकी याद करते रहते हैं और आपके नाम की भी पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन अब तक इन्होंने आपकी प्रेम को नहीं पाया, लेकिन अब भगवान इसकी पुकारा गया अर्जी और किया गया पूजा पाठ स्वीकार कर लिया है, और अब बहुत जल्द इस शादीशुदा महिला के प्रेम में आप पड़ने वाले हो और हमेशा के लिए अब इसे आप फोन कॉल पर बातें करने वाले हो। सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि अब चुपचाप इसे संबंध भी बनेगी, और यह सब कुछ आपको एक एक करके कमरे में खोल कर देगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यह अपनी हर चीज देने के लिए तड़प रहे हैं, और यह खुद अब अपनी यह दो चीज देने वाली है जिसकी आप कभी उम्मीद नहीं किए थे। अब आपका पतित्व वाला सुख यह शादीशुदा महिला देने वाले हैं, क्योंकि ग्राहक गोचर द्वारा संदेश मिल रहा है कि अब यह महिला आपके जीवन में आकर ही रहेंगे। यह आपके अलावा किसी की जीवन में नहीं आएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि आखिर यह कौन है जो हमेशा आपको पाने के लिए बेचैन रहते हैं। आज की इस वीडियो में इसका नाम भी बताया जाएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों बहुत जल्द एक विधवा महिलाएं यानी कि शादीशुदा महिलाएं आपके प्यार में पड़ने वाली है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी राशि अपने संतुलन, सौंदर्य और सामाजिकता के लिए जानी जाती है। इस राशि के जातक स्वभाव से शांतिप्रिय, न्यायप्रिय और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दुर्लभ योग के बारे में जिसे स्त्रियां योग कहा गया है। यह योग आपके जीवन में 100 वर्षों में एक बार बनने वाला चमत्कारिक संयोग है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। इस राशिफल में हम इस योग के प्रभाव को विस्तार से समझेंगे और जो आपकी आर्थिक, प्रेम, करियर, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन को नई दिशा देगा। साथ ही इस वीडियो में हम आपको एक जवान विधवा औरत के बारे में बताएंगे जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आइए इस राशिफल को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि यह समय आपके लिए कितना शुभ और महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया। हैप्पिया चरित्र योग एक ऐसा ज्योतिषीय संयोग है जो ग्रहण की विशेष स्थिति के कारण बनता है। इस योग के दौरान आपकी कुंडली में ग्रहों का संयोजन कितना अनुकूल होगा कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यह समय आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अगर आप इसका सही उपयोग करें तो आपका जीवन स्वर्ग के समान सुखमय हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपको हम बताते हैं कि जुलाई महीना की शुरुआत में आपको एक विधवा औरत से प्यार
होगा। यह विधवा औरत आपके प्यार में खुद पड़ेंगे। दोस्तों, इस समय तेरी याद चरित्र योग का प्रभाव आपके जीवन के हर पहलू पर पड़ेगा, चाहे वह आपका आर्थिक जीवन हो, प्रेम संबंध हो, करियर हो, सामाजिक स्थिति हो या आध्यात्मिक विकास हो। यह योग आपको हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि देगा। सबसे पहले बात करते हैं इस राशि के जातकों के स्वभाव की। आप लोग अपने संतुलित और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। आप दूसरों के साथ सामंजस्य बनाकर चलते हैं और रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं। आपका न्यायप्रिय स्वभाव आपको समझ में सम्मान दिलाता है। आप सुंदरता और कल के प्रेमी हैं और अपने आसपास सकारात्मक माहौल बनाए रखते हैं। इस राशि के जातकों का मन हमेशा शांति और सौंदर्य की तलाश में रहता है। आप दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं और आपके इस गुण के कारण लोग आपसे प्रेरित होते हैं। प्रिय चरित्र योग के दौरान यह सभी गुण और अधिक निखार कर सामने आएंगे। आपकी यह खासियत आपको इस समय और अधिक सफल बनाएगी। अब बात करते हैं प्रिय चरित्र योग के प्रभाव की कि यह योग आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। इस योग के बनने से यह विधवा औरत आपके प्यार में खुद गिरेगी और वह आपको वह सारा सुख देगी जिसे आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे वह सब कुछ इस समय आपको मिलेगा। बस आपको धैर्यपूर्ण इंतजार करना होगा। धीरे धीरे यह विधवा औरत आपको सब कुछ देंगे। दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें कि यह विधवा औरत कौन है, कहाँ की है और आपके रिश्ते में क्या लगती है। इन सभी के बारे में आपको हम आगे जानकारी देंगे। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपकी दैनिक राशिफल के बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे जो कि आपको जानना अति आवश्यक होगा। तो दोस्तों, हम इस विधवा औरत के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको हम बता दें कि यह विधवा औरत आपके गाँव के ही रहने वाले हैं, आपके मोहल्ले के ही रहने वाले हो सकते हैं या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह विधवा औरत आपके घर के 3 किमी के अंदर के दायरे में ही हो सकते हैं। वह कहीं भी हो सकती है जिससे आपका चक्कर चलने वाले हैं। दोस्तों, यह औरत आपको खुद लाइन देंगे, वह आपको खुद पटाने की प्रयास करेंगे। बस दोस्तों, आपको आपके क्षेत्र में जो भी विधवा औरत है उसकी गोद से देखना है और उनकी भावनाओं को समझना है, उनके इशारों को समझना है कि वह आपको किस प्रकार के इशारे कर रहे हैं, किस प्रकार के इशारे दे रहे हैं। बस आपको यही चीज समझना है। अब दोस्तों, रिश्ते की यदि हम बात करें तो इसका रिश्ता आपके रिश्ते से दूर के रिश्ते होने वाले हैं। यह आपका कोई सगे संबंधी नहीं है जिससे आपको घबराता है। बस आपको एक चीज की सावधानी रखना है जिससे कि आपके घर में यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके पति के बीच में कोई आपसी मतभेद पैदा ना हो। इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाना है। यदि उसका प्यार में आप कमी किए तो फिर यह रिश्ता आपका खराब हो सकती है और आप किसी बड़े उलझन में फंस सकते हो। इसलिए आपको इस चीज का अत्यधिक सावधानी रखना है। अगर दोस्तों आप अविवाहित जातक हैं तो आपको इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। बस आपको इस रिश्ते को एक सीमित समय तक ही रखना है। जैसे ही आपका विवाह होते हैं तो आपको इन सब चीजों से दूरी बना लेना है। ओपन और फ्रेंडली बातचीत से अच्छे रिश्ते बन सकते हैं। मौजूदा रिलेशनशिप ईमानदार बातचीत और साझापन एक्टिविटी से लाभ पाते हैं जो भरोसे को मजबूत करते हैं। तारीफ करें और एक्टिव रूट से अपने पार्टनर की फीलिंग्स को सुने। छोटी छोटी कोशिश इमोशन रिश्तों को गहरा कर सकते हैं और खुशी ला सकते हैं। अगर छोटी मोटी गलतफहमियां पैदा हो जाए तो धैर्य रखें और मुद्दों को विनम्रता से सुलझाएं। नौकरी पेशा करने वाले ऑफिस में टास्क में आत्मविश्वास के साथ नई प्रेरणा का अनुभव कर सकते हैं। आशावाद और क्लियर प्लानिंग के साथ चैलेंज को स्वीकार करें। आइडिया को शेयर करने के लिए कलीग के साथ सहयोग करें क्योंकि टीम वर्क से सफलता मिलती है। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। टास्क करने से पहले डिटेल का आकलन करने के लिए रुकें। सीखने के मौके या ट्रेनिंग स्किल को बढ़ा सकते हैं।
वर्कलोड को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए व्यवस्थित रहें, धैर्य का फल मिलता है। इसमें लगातार तरक्की की संभावना है। बजट बनाने से आय और खर्च को संतुलित करने में मदद मिलती है और इमरजेंसी के लिए बचत करें। गलतफहमी से बचने के लिए परिवार के साथ प्लानिंग पर बातचीत करें। से रिसर्च के बाद एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट की खोज से लाभ हो सकता है। निवेश के लिए अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, लेकिन अनिश्चित होने पर सलाह लें। शरीर के संकेतों को सुने और थकने लगने पर आराम करें। तनाव को शांत करने वाली एक्टिविटी जैसे पढ़ने या साधारण सांस लेने के एक्सरसाइज से मैनेज करें। हाइड्रेटेड रहें और डाइजेशन में मदद के लिए भारी भोजन सीमित करें। थकान से बचने के लिए कार्यों के दौरान छोटा ब्रेक शामिल करें। आर्थिक स्थिति पहले से और मजबूत होगी। इस पूरे हफ्ते घर परिवार का माहौल बेहद ही खुशनुमा रहने वाला है। सोचे हुए अधिकांश कार्य समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह कार्य विशेष में मनचाही सफलता भी हासिल करेंगे। व्यापारिक लाभ की दृष्टि से सप्ताह का उत्तरार्ध अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस राशि वालों को करियर कारोबार में आंशिक सुधार देखने को मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आप अच्छे भोजन का आनंद लेंगे और आपको धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन काफी खुशनुमा रहेगा। किसी काम को लेकर यदि समस्या चल रही थी तो वह भी खत्म हो सकती है। आपका कोई पुराना लेन देन चुकता होगा। यदि आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे बीच विचार करने आ सकता है। आपको जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। आज का दिन आपके लिए बिजनेस के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति पर पूरा ध्यान देना होगा। संतान से किसी बात को लेकर कहासुनी होने की संभावना है। वाहनों का प्रयोग आप थोड़ा सावधान रहकर करें, क्योंकि आपको कोई चोट चपेट आदि लग सकती है। आप किसी बात को लेकर यदि परेशान चल रहे थे तो उसके लिए आप अपने पिताजी से सलाह मशवरा अवश्य करें। आप कोई कदम जल्दबाजी में ना उठाएं, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। आज का दिन आपके लिए चिंताग्रस्त रहने वाला है। खर्च अधिक रहने से आप परेशान रहेंगे। आपको कोई आंखों से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। आपको अपने बिजनेस में भी नुकसान होने से समस्या बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आप कहीं बाहर जाकर घूमने फिरने की भी सोच सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति में आपका खूब मन लगेगा, जिससे आपके मन में टेंशनों से भी काफी हद तक छुटकारा मिलेगा। आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपका यदि अटका हुआ धन था तो उसके मिलने की संभावना है। आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोग इसी से आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। आप किसी दूसरे पर ज्यादा डिपेंड ना रहे, नहीं तो वह आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। परिवार में सदस्यों में एकजुटता बनाए रखनी होगी। आपको कुछ मामलों में चुप लगाना होगा। आप छोटे बच्चों को कहीं घूमने फिरने लेकर जा सकते हैं। आपकी किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है। लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें आज पार्टनर से सरप्राइज मिल सकता है। दोस्तों, जो लोग आप अपने रिलेशनशिप में हैं, आज उन्हें पार्टनर से कोई सरप्राइज मिल सकता है। आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला ले दोस्तों, या सर्वश्रेष्ठ समय में भगवान शनिदेव संकेत देती थी कि यह समय में आप आर्थिक मामलों में सोच समझकर फैसला लिया। दोस्तों, धन का प्रबंधन स्मार्ट तरीके से करें। आज आपके अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन प्लान बनाया। जल्दीबाजी में धन खर्च करने से बचना आपको जरूरी होगा। दोस्तों, जैसा में आप अपने जीवन में जल्दीबाजी में धन को खर्च करने से आपको बचना होगा, ताकि आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। दोस्तों, आपकी रोमांटिक लाइफ बढ़िया रहेगी। पार्टनर के साथ जायरा टाइप सस्पेंड करें, साथ ही से अपनी फीलिंग्स शेयर करें। साथ ही से ऐसी कोई बात न कहीं जिससे उनके दिल को ठेस पहुंचे। ऑफिस में नए कार्य की जिम्मेदारी लेने के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि यह समय आपके ऑफिस में आपके बड़े अधिकारी आपको कुछ नए कार्य की जिम्मेदारी आपको देने वाले हैं, जिसे लेने लिए आपको अभी से तैयारी में रहना होगा। कलायत हैंडल करते समय धैर्य बनाकर रखें।
और यह समय में क्रोध से बचें। बिजनेसमैन को व्यापार में बढ़ोतरी के नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक मामलों में आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। आय के नए स्रोतों से आपको धन लाभ उनकी पुराने निवेशों से अच्छा रिटर्न में भी देखा गया। दान पुण्य के कार्य के लिए भी धन खर्च कर सकते हैं। दोस्तों, यह समय में आप दान पुण्य के कार्यों के लिए भी आप खान खर्च कर सकते हैं। हालांकि इस सफलता को लेकर में आपका चिंतित है कि लेकिन रूटीन अपने जंक फूड के सेवन से परहेज करें। दोस्तों, यह समय में आपको भोजन का अच्छे से इस्तेमाल करें। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। रिश्तों में आपसी समझ और तालमेल बेहतर होगी। आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। सिंगला जाता है कि लाइफ में किसी दिलचस्प की व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। दोस्तों, जो जातक सिंगला से अधिक आप किसी से प्यार करती हूँ तो आपके जिंदगी में वह की एंट्री होगी। आज साथ ही से अपनी फीलिंग्स को शेयर कर दे, संकोच न करें। दोस्तों, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को बातचीत करते जरिए सुलझाने की कोशिश करें। ऑफिस में नए कार्य की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रखें। टीम के साथ मिलकर काम करें। कलायत से आने का काम खीर बैंक भी ले, इसके आपके हर कार्य सफल होंगे। आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधानी होकर कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। धन बचत जाने। तिथि के नए अवसर की तलाश करें। दोस्तों, आप उस समय अपने धन को बचाने के लिए एक नए अवसर की तलाश करें। बेकार की चीजों पर धन खर्च करने से बचें। विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए पैसे को जरूर बचाने चाहिए। दोस्तों, आने वाले समय में आप अपनी विपरीत परिस्थितियों को निपटाने के लिए पैसे को आप जरूर बचाएं। समस्त पर ज्यादा ध्यान दें। रोजाना योग करें, मेडिटेशन करें, शेयर ख्याल एक्टिविटेड में शामिल हो। इससे आपकी सारी खेलते भी अच्छी रहेगी और आपके जीवन की आपको सारी खुशियां आपको मिलेगी। दोस्तों, यह समय भगवान शनिदेव की कृपा थी। या रिश्ता आपको कोई दुनिया की ताकत के आपसे अलग नहीं कर पाएगा। फ्लाई रोमांटिक रहेगी। आपका जीवन साथी के साथ छोटी समस्याएं थे, वे समस्याएं धीरे थे, इसीलिए आज से आपकी थी कि सारी समस्याएं समाप्त होगी। आपका लाइफ पार्टनर आपको मरते दम तक आपका साथ देगा। दुनिया की पूरा ताकत भी लग जाएगा, फिर भी आपको यह रिश्ता से अलग नहीं कर पाएगा। मैं आपको फुल गारंटी देता आने मात्र 15 से 31 जुलाई के बीच आप अपनी आंखों से देखोगे तो दोस्तों की वीडियो को दिखता करती थी कि भगवान शनिदेव आपके कर्मों का के साथ कैसे करें कि आपका प्यार वापस आपको के फैलो कि आपका जीवन साथी मरते दम तक आपका साथ कैसे देगा। दोस्तों, यह समय आपके लिए शुभ साथ कैसे हो रही तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाली है। भगवान शनि देव के से उल्टी चाल चलेंगे और आपका जीवन साथी से आपको मिला लोग चाहकर भी यदि आपको अलग करना चाहेंगी तो यह रिश्ता अलग नहीं होगा। मैं आपको फुल गारंटी देता था। मेरे प्यारे मित्रों, चेक ही बात जानने के कि इस वीडियो को आप एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको फुल गारंटी देता था। दोस्तों, यदि आप लोग भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त पिछले तो इस वीडियो को आप एक प्यारा सा सच्चे मन से लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय भगवान शनिदेव जय मां भद्रकाली जदयू लिखिएगा ताकि आपका यह समस्याएं हम भगवान शनिदेव के चरणों में अर्पित करती थी। साथ ही साथ यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को ही तक सब्सक्राइब कीजिए ही तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखने को मिलेगा। आपके ग्रह गोचर निर्मित द्वारा को मेरे प्यारे मित्रों बात कह रहे हैं। भगवान शनि देव आने की शनि ग्रह का गोचर पर था सखी राशि पर पड़ता है। इस बार ने कुंभ राशि में विराजमान है और उल्टी चाल में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अगले साल अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। आने की भगवान शनिदेव अगले साल अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु के मीन राशि में शनि का प्रवेश होगा। आने की या समय में गुरु की मीन राशि में शनि का परिवेश होगा। कुंभ राशि का समाप्ति पर शनिदेव को प्राप्त है। वहीं आने वाले 265 दिन तक शनिदेव अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि शनि की चाल से अगले 265 दिन में आपके
किस्मत में क्या क्या रहने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, भगवान शनिदेव की कृपा से आपके किस्मत में सूर्य सम्मान चमकने वाली है। ऐसी खुशखबरी आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम वीडियो को विस्तार करते हैं। दोस्तों, आने वाले 15 से 31 जुलाई के बीच आपको लव लाइफ में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। सिंगला जातक के किसी खास व्यक्ति से दिलचस्पी बढ़ेगी। लव लाइफ के रोमांटिक पल को एंजॉय करेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में सब कुछ अच्छा रहेगा। करियर ग्रोथ के अनगिनत अवसर आपको मिलेंगे। ऑफिस में नेटवर्किंग बढ़ेगी, नए लोगों से मुलाकात होगी। दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ा सा अचंभित हो रहा होगा कि ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं जाएंगे, मैं क्यों कुएं में कूद दूंगा। लेकिन दोस्तों, वशीकरण इस औरत ने आपके ऊपर बहुत खतरनाक करवा रखा है। आपको तो समझ भी नहीं पड़ लेगी और आप वह चीज करते जाओगे। हो गया, इसलिए बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। रही है आपको मैं बता देता रहता था मेरे प्यारे दोस्तों कि आज की यह वीडियो आप सभी की जिंदगी की बहुत ही खास वीडियो होने वाली है रही है। और आज हम उन 3 औरतों की बात करेंगे होंगे जिनका नाम बागेश्वर धाम सरकार के परिचय में आया है और जो आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, उन्हें सारी जानकारी में दूंगा होगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देगा। देखिए कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं करते हैं। कृपया करके आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। देखे दोस्तों, शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। आएगी तो अभी जाएं और लिखते जय शनिदेव देव दी। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन से 3 होते हैं। रही है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, मेरी हर बात को खोलेगा। जिंदगी लगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बड़ा खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है। रहा है, जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। रहा है, इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी इंसान का आदी मत बनिए। लिए अक्सर हम किसी से प्रेम करने लग जाते हैं, किसी से दोस्ती करने लग जाते हैं, तो दोस्तों हम उसके आदी बन जाते हैं। और फिर दोस्तों, हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह सामने वाला इंसान हमारी हंसी कमी का फायदा उठाने लगता है। रहा है, फिर वह हमको दबाने लगता है। रहा है, हमारी कभी कभी कमियां देखने लग जाएगा, तो कभी कभी दोस्तों हमारी खासियत को ही भूल आएगा। इसलिए कभी भी किसी का आदी मतलब नहीं है दोस्तों। तो अपने पुत्र को संस्कारी बनाना पिता का काम है और माँ का काम है पाल पोस कर बड़ा कर देना। बिना अपनी जिम्मेदारी मांग करती है पर संस्कार देना पिता का काम है। माँ का भी काम है, पर माँ से ज्यादा जिम्मेदारी पुत्रों की पिता की होती है, दी है, क्योंकि तुम्हारे नाम से कल वह आगे समाज में घूमेगा रहेगा। इसलिए उसे लायक बनाना है या नालायक आया, यह पुरुषों की जिम्मेदारी। और याद रखना आप कहते ना कि हमारा बेटा सुनता नहीं है हमारा बेटा सुनता नहीं है यह याद रखना, किसी का बेटा नहीं सुनता था और कभी नहीं सुनेगा रहेगा। बच्चे सुनते नहीं है ये बच्चे देखते हैं, बच्चे सुनकर नहीं सीखते थे। बच्चे माँ बाप के व्यवहार को देखकर सीखते रहते हैं। और आप क्या कहते हैं? तो सुनो बेटा सुनो, माँ इला है रहा है तो उससे बहुत ज्यादा दूर रहिएगा। आएगा और हो सके तो उसे अभी रिश्ता तोड़ लीजिए, क्योंकि आप कुंडली के हिसाब से आपकी जिंदगी खराब जो कर रही है वह है तुला राशि की महिला। दोस्तों तुला राशि की महिला और आपका दोस्त 36 का आंकड़ा होता है। रहा है, भले ही इन लोगों से आपकी अच्छी बल्लेबाजी, यानी कि दोस्तों तुला राशि की महिला से आपकी अच्छी बनेगी। मैंने आपकी दोस्ती बहुत अच्छी होगी तुला राशि की महिला से हो सकता है। रहा है, कभी कभी आप उनके प्रेम में भी बढ़ जाए या फिर हो सकता है आपके रिश्ते नाते बहुत गहरे हरे तुला राशि की महिला से। लेकिन दोस्तों तो एक समय ऐसा आएगा कि वह महिला आपकी जिंदगी खराब करके रख देगी। पीठ पीछे थे वही महिला को बर्बाद करेगी दोस्तों, और अभी भी यही हो रहा है। आप दोस्तों उसकी माया जाल में फंसे हुए हो गए।
आप दोस्तों उसके वश में आ चुके होंगे हो, जिससे आप उसके ऊपर कभी भी शक नहीं करते होते हो। और दोस्तों तो उससे आपकी बहुत गहरी दोस्ती कह हेलो लो या फिर थे उससे गहरा जुड़ाव कह सकते हैं, पर दोस्तों बहुत ज्यादा हो चुका है रहा है। अब आप उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुके होंगे हो और बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली औरत का तो मैंने आपको नाम बता दिया यानी कि तुला राशि की महिला अगर आपके आस पास है तो आपको उससे बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा रहेगा। आपको मैं बता दूंगा कि पिछले 2 सालों में इन औरतों ने उन्हें आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब कर दी है। आप अपने घर में अगर देखेंगे तो आपके घर में भी कई सारी परेशानियां आ रही हैं। जैसे कि दोस्तों कई घर के लोग बहुत ज्यादा बीमार रह रहे हैं। घर के लोगों में दोस्तों बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होने लगी है। दोस्तों से पहले जैसा घर का माहौल नहीं रहा है। साथ ही आपके जीवन में भी कई बड़े बड़े बदलाव होने गए हैं। पहले दोस्त आपकी किस्मत आपका भाग्य आपका साथ दे रहा था, लेकिन अब आपकी किस्मत बिल्कुल जम गई है रही है। दोस्तों आपकी किस्मत टस से मस नहीं हो रही है। पहले दोस्त तो आप कुछ ना कुछ कर लेते रहे थे, जैसे तैसे धन कमा लेते थे, अपने परिवार की गाड़ी अच्छे से चला रहे थे, लेकिन अब दोस्तों पैसा कमाना भी आपके लिए मुश्किल हो चुका है। अब आप दोस्तों चारों तरफ से हताश हो रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपने कभी जानने की सोची है? क्योंकि महिला ने लाने दोस्तों तो पिछले कुछ सालों में आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र करवाए हैं, जिससे आपकी तरक्की बंद गई है। आपका रुपया पैसा आना भी बंद गया है दोस्तों, और आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों बहुत मेहनत करी है आपने अपने, मैं जानता हूँ दोस्तों, अब आप आगे भी नहीं पा रहे हैं। अपने पर कोई आत्मा नहीं होती है, कोई पूर्वज आपको सता नहीं रहे होते हैं। होता क्या है कि जब हमारे घर में कोई तांत्रिक क्रिया कर देता है या तंत्र मंत्र कर देता है तो उससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं पनपने लगती है। देखिए आप शान से शब्दों में मैं अगर आपको बताऊंगा तो जिस पर कार से दोस्तों खाने की वस्तु अगर बहुत दिनों तक बड़ी रहे तो उसमें में ऑटोमेटिक की पनपने लगते हैं, ऑटोमेटिक कीड़े जन्म ले लेते हैं दोस्तों, और फिर वह कीड़े बड़े हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही आपका जो घर है, खाने की वस्तु है, समझ लेना चाहिए। और अगर इस घर में कुछ गंदी चीजें आ जाएगी तो उस गंदी चीजों से आपके घर में भी नकारात्मक शक्ति पनपने लगी गई, और वह गंदी चीज है से टोना टोटका का तंत्र मंत्र यंत्र, और आपके घर की गंदगी उससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा जन्म ले लेती है, और फिर वह नकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे घर को परेशान करती है। घर के बच्चों से ले घर के बूढ़ों तक को परेशान करती है। घर में इंसान बीमार होने लगते हैं, घर में दोस्तों लड़ाइयाँ होती है, ये सब चीजें होना शुरू हो जाती है। कर्जे में दोस्तों इंसान चला जाता है, कभी कभी आत्महत्या कर लेता है रहा है, डिप्रेशन में चला जाता है रहा है। तो ये सब चीजें से दोस्तों तंत्र मंत्र और टोने टोटकों से होना शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है ना है दोस्तों, तो अपने घर का अच्छे से शुद्धिकरण कर ली। घर में दोस्तों तो अच्छे से झाड़ू पोछा लगा लिया गया। घर में नया में दोस्तों आपको सफाई करनी है। कोई भी वस्तु ज्यादा समय तक एक ही जगह पर ना रहे, इस बात का भी ध्यान रखना। घर में खाने पीने की वस्तुओं का भी अच्छे से देख रेख करें। साथ ही दोस्तों घर के जो कबाड़ खाने हानि उनका भी अच्छे से ध्यान रखे। पूरे घर में लोबान का धूप लगाएगा, पूरे घर में अच्छे से धुआं करे, गंगाजल का छिड़काव करे। ऐसा करोगे होगी तो शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण कारण जब आप कर ले तो फिर आप अपने घर में वह जो सुरक्षा कवच बनाया है उसका कार्य करने वाले दोस्तों, उसके बाद आप अपने घर में यह जब काम कर ले तो आप अपने हाथों में भी हनुमान जी के नाम का धागा पर है में ऐसा करेंगे तो कोई दुश्मन आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। आएगा करने दी यह जो टोने टोट के तंत्र मंत्र करवा रहा है किसी में कोई ताकत नहीं होगी इनके आगे आ गया दोस्तों। अब दूसरी औरत की मैं बात करूं तो देखिए,
जो दूसरी औरत और सबसे खतरनाक जरूरत है और यह औरत तो दोस्तों आपके आसपास ही रहती है और यहाँ तक कि हो सकता है रहा है आपके घर में ही रह रही हो। इस और से दोस्तों आपका गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है रहा है। हो सकता है यह आपकी कोई दूर की बहन हो या फिर कोई दूर की भाभी हो या फिर कोई दूर की दोस्त तो कोई बुआ हुआ। दोस्तों अक्सर इंसान के जीवन में कई रिश्ते नाते जुड़े होते हैं तो दोस्तों लेकिन जरूरी नहीं कि हर रिश्ता दोस्त सगा होगा। हर रिश्ता दोस्तों हमारे लिए अच्छे से सोचना होगा, हमारे लिए मन में प्यार रखता हो जरूरी नहीं है। कभी कभी रिश्ते केवल नाम के होते हैं तो दोस्तों बिल्कुल ही मिस ना करें दोस्तों, और शुरू से लेकर अंत तक एक बार अवश्य ही देख ले, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के मध्य में बताई गई सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास रहने वाला है, जो कि दोस्तों ज्योतिष के द्वारा गणना करके आप सभी तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि आप सब सतर्क और सावधान हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वालों और आपको बता देते हैं कि दोस्तों आज राहु काल कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाला है, चंद्रमा दोस्तों कौन सी राशि पर संचार करने वाला है, और साथ ही दोस्तों सूर्योदय और सूर्यास्त भी कब होने वाला है। दोस्तों संपूर्ण तरह की जानकारी आपको प्राप्त होने वाला है, तो इस वीडियो को आज आधा अधूरा देखकर ना जाएं और शुरू से अंत तक एक बार अवश्य ही देख ले। दोस्तों अक्सर आप सब ऐसे करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देखकर आगे बढ़ जाते हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी को कोई संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होता है, और जब तक संपूर्ण तरह की जानकारी प्राप्त नहीं होगा तब तक दोस्तों आप कोई शुभ कार्य भी नहीं कर पाएंगे और अनजाने में गलती से कोई गलत कदम उठा लेते हैं, जिनसे दोस्तों आप सभी को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बहुत बड़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आइए आखिरकार जानते हैं आज अपने जीवन काल में कौन कौन सी परेशानियां आने वाली है, कौन सी समस्या या फिर दोस्तों कौन सी खुशखबरी आने वाले हैं। दोस्तों आज संपूर्ण तरह की जानकारी बताने जा रहे हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता देते हैं अपना राशि फलों के बारे में। अपना राशि फलों में क्या होने वाली है, कौन कौन सी समस्या और कौन कौन सी परेशानियां आने वाली है। तो उनसे पहले दोस्तों जिसका भी आज बर्थडे हो या शादी का सालगिरह हो, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं एक शुभ विचार से। तो किसी ने ठीक ही कहा है, इच्छा का कभी अंत नहीं होता है। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होता है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेता है। तो दोस्तों कुंभ राशि वालों आप सभी को हमारा आज का यह शुभ विचार कैसा लगा? यदि अच्छा लगे हो तो एक लाइक करना ना भूले दोस्तों, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा दे, ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों कुंभ राशि वालों चलिए अब आप सभी को बता देते हैं आज राहुकाल कितने बजे से कितने बजे तक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों राहुकाल आज रहने वाले हैं शाम की 3:35 से 5:11 तक। उसके उपरांत दोस्तों चंद्रमा आज वृषभ राशि पर संचार करेंगे, और साथ ही दोस्तों सूर्योदय आज सुबह की 5:57 में और सूर्यास्त शाम की 6:48 में होने वाला है। तो दोस्तों कुंभ राशि वालों चलिए अब आप सभी को बता देते हैं अपनी राशि फलों के बारे में तथा अपनी जीवन काल के बारे में, अपनी भविष्य के बारे में। तो दोस्तों कुंभ राशि वालों आज अपने जीवन काल में काम पर विवाद तनाव पैदा कर सकता है। आप जिस बाधा या नुकसान का सामना कर रहे हैं उसे कड़ी मेहनत से दूर किया जा सकता है। आपके प्रयासों को पुरस्कृत किया जाएगा, इसीलिए दुश्मनों की नकारात्मक बातों से प्रभावित ना हो। पैसों को सोच समझकर खर्च करें। आज आप बहुत कुछ हासिल करेंगे, जल्दीबाजी में आपका नुकसान ना हो, इसीलिए अपने ध्यान को केंद्रित करें। अपने करीबी लोगों की सलाह को माने, क्योंकि यह सलाह आपकी मदद कर सकती है। अपने व्यक्तित्व, हौसला और दृढ़ संकल्प से हर दिन जीतता है। जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वे लोग कुछ नहीं बदल सकते हैं। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले अब जानते हैं अपनी रुचि के बारे में। अपनी सोच में बदलाव करके अपने जीवन को किसी भी वजह से बदल सकते हैं।
आज आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे लोक में चिंता, धोखा या उदासी के बारे में सोच रहे हैं। यह शब्द आपके लिए भविष्य के बारे में कोई मतलब नहीं रखता है, पहले से जीवन की मजबूती की नींव यार करता है। आज आपको अपना संगीत काम की तरह लग सकता है और यह मिल रही सफलता का कारण है कि आपने अभी भी बहुत कुछ हासिल किया है, जैसे कि अच्छे से कमर कस ले। आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि सभी लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं। आपके लोगों को आपकी जरूरत है, उन्हें भी कुछ समय दे। तो दोस्तों, कुंभ राशि के जातक अब जानते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। उदासी और एकांतवास का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है क्योंकि आप सभी बहुत प्रेम करते हैं। आपका सबसे अच्छा दोस्त है आपका बेंगलुरु, आपका सबसे अच्छा दोस्त है जो हर स्थिति में आपका साथ देता है। यह चरण का मजा ले कर्ज आदि से बचने के लिए सोच समझकर धन खर्च करे। परामर्श की सलाह पर ध्यान दे क्योंकि इसे ठीक करने की आवश्यकता है। आज आप अपने लवर से अपने सपने के बारे में चर्चा करेंगे। आपके सितारे बताएंगे कि समय के साथ आपका रिश्ता गहरा हो सकता है। जब आप अपने अंतर आत्मा की बात सीखेंगे तब जीवन में सही निर्णय ले लेंगे, खासकर जब यह रिश्ते से जुड़ा हो। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले आप सभी, हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा? आदि अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ऐसा क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, जब आपके ऊपर शनि प्रसन्न हुए थे तब तो शनि दोष न सुझाते हुए भी आपकी आज के लिए मुश्किल है। यानी जब शनि आपसे प्रसन्न होंगे तब आपसे पूछें। आपकी कोई भी चीज बदलने में नहीं डरते। शरीर का कभी भी भर नहीं चढ़ शरीर का कभी भी एक स्थान से ऊपर दर्ज नहीं होता। जब शनिदेव आपको कुछ दे दे तो बदले में छोटी मोटी या फिर कुछ कीमती चीज आपसे जरूर ले लीजिए, और वह चीज तो इसी महीने आपके लिए देंगे। ऐसे में आपको अपनी कीमती चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कभी भी आपकी कोई कीमती चीज गल कर दी जाएगी। अगर आप कोई सोने या फिर चांदी के जेवर पहनते हैं या फिर आपका कोई कीमती वस्तु है जो आपको हद से ज्यादा प्यार है, तो दोस्तों चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस महीने योग ऐसे हैं कि आपकी कीमती चीज बहुत जल्दी घूम सकती है। कभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हो तो अपनी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। वहीं कोई प्रॉपर्टी के कागज थे, कोई कीमती डॉक्यूमेंट हो गया या फिर अपना मोबाइल खो गया, क्योंकि मोबाइल सबसे कीमती चीज होती है और साथ साथ बहुत कीमती चीज होती थी। लेकिन अगर एक छोटा सा कागज कीमती हो वहां से भी घूम गया तो बहुत दिनों तक दोस्तों इसके लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। ऐसे में आपको अपनी कीमती चीजों का भी से ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो आज भी अपनी सारी कीमती चीजों को एक अच्छी व्यवस्थित जगह पर रख दें ताकि आपकी चीज कहीं घूमने लगी, क्योंकि इस महीने कोई भी चीज आपसे दूर जा सकती है और इसके ज्यादा चांस दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों तीसरी चीज आपकी खोज की है, जिससे आपको हाथ धोना पड़ सकता है। बिहार की पूरी लीची इस महीने, जैसा कि हमने कहा कि मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है, आपके नवम पंचम भाव में भी दोस्तों कुछ विकराल चीज होती हुई दिखाई दे रही थी। और जब आपके ऊपर शनि प्रसन्न हुए हैं तब तक दोस्तों जो आपका अलसी है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस महीने आप बहुत ज्यादा अलसी करने वाले हो, काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब शनि प्रसन्न होते हैं तब दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो भी काम करने का मन होता है वह बहुत मन जाता है। यह समय सीधे भी सोने की इच्छा होती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। बेड पर सोते रहो, आराम करो। कोई अगर कुछ काम करने के लिए करे तो मन नहीं होता है। काम चोरी का भाव अंदर जाने लगता है। चाहे आप कितने भी फुर्ती क्यों ना हो, आप कोई भी काम अच्छे से नहीं करोगे। आपके अंदर दोस्तों कामचोरी का भाव थोड़ा ज्यादा भी बढ़ने वाला है। आप दोस्तों कोई भी काम अच्छे से नहीं करोगे और आलस्य बहुत ज्यादा करोगे।
लेकिन दोस्तों तो इस महीने आपके पास अवसर बहुत आएंगे, आपके पास बहुत सारे चांस आएंगे। क्या आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं? आप अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन कमा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी तक हासिल कर सकते हैं।